हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट डॉट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज़ की 18 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम म्यूज़िक प्लेलिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट करके लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना एक बिगिनर लेवल के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको जो है ना बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिसमें हमारे पास जो है ना मोस्टली बेसिक चीज़ें जो है ना रिपीट हो रही हैं हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है ना ईजिली अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक चीज़ों की रिएक्ट के अंदर। उसके बाद जो है ना हम फिर जो है ना इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो है ना हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना डीपली रिएक्ट के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको जो है ना इस सीरीज़ को कंप्लीट वॉच करना है, जिससे जो है ना आपके बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना एक म्यूज़िक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला है। तो सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपना ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन जो हमारी है वो रनिंग स्टेट में है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ रही है म्यूज़िक प्लेलिस्ट ऐप की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, यानी कि हमने एक कंपोनेंट बनाया है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉन्ग आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक डमी डेटा लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सॉन्ग है। अब हम जो है ना चाहते हैं कि जो हमारे पास सॉन्ग लाइब्रेरी आ रहा है, इसमें से हम जो है ना कुछ सॉन्ग को जो है ना अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने एक सॉन्ग लिया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक बटन है, जैसे हम ऐड टू प्लेलिस्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ना जो प्लेलिस्ट का कंपोनेंट होगा उसके अंदर ही हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ऐड ऐड टू प्लेलिस्ट किया है, तो हमारे पास जो फर्स्ट सॉन्ग था वो हमारे पास जो है ना हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना जाके स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अगर हम थर्ड पे करना चाहते हैं तो देखो हमारे पास थर्ड जो है ना सॉन्ग वो भी हमारे पास जो है ना यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट से इसको रिमूव भी कर सकते हो, और अगर आप जो है ना किसी और को ऐड करना चाहते हो तो हम जो है ना इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह जो है ना आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट की हेल्प से जो है ना क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो है ना हाँ मैंने ऑलरेडी रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। आप लोगों को जो है ना स्क्रीन पे कमांड शो हो रही होगी, आप उस कमांड का यूज़ करके जो है ना रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद जो है ना जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। हमें जो है ना ये इंटरफेस नहीं चाहिए। अब हम जाते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर और जाएँगे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर, और एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद हम जाएँगे ऐप.जेएस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोड जो मिलता है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो हेडर स्टार्ट हो रहा है और हेडर क्लोज़ हो रहा है, इस यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। उसके बाद जो है ना मैं इसको स्क्रॉल अप करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक लोगो इम्पोर्ट होके आ रहा है, यहाँ पे मैं इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगा ऐप.सीएसएस फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होती है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन की जो स्टाइलिंग है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे कॉपी की हुई थी, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली सीएसएस फ़ाइल के अंदर है क्या चीज़। आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है ना अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक ऐप कंटेनर की क्लास है जिसको हमने जो है ना कोई स्टाइलिंग ली है। उसके बाद हम जो है ना एक क्लास बनाएँगे सॉन्ग लाइब्रेरी नाम से और प्लेलिस्ट नाम से, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद जो है ना हमारे पास सॉन्ग आइटम आ जाएँगे और प्लेलिस्ट के अंदर जो हमारे पास आइटम होंगे, जो हम जो है ना ऐड करेंगे, उनको यहाँ पे हमने स्टाइलिंग कर दिया है, ठीक है। अगर आप ये सेम टू सेम जो है ना स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ करके यही राइट कर लें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐड बटन और रिमूव बटन जो है ना उसको हमने स्टाइल किया है, और उसके लास्ट में हम देखो हमारे पास ऐड बटन का बैकग्राउंड और उसको होवर कलर को हमने चेंज किया है, और रिमूव जो बटन हमारे पास आ रहा है उसके हमने कलर को यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है। ये सिंपल सी स्टाइलिंग है, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो यहाँ से जो है ना आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ऐप.जेएस फाइल के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम सिंपली राइट कर लेते हैं इस जो हमारे पास क्लास नेम आ रहा है, ठीक है। इसको जो है ना हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं ऐप की जगह से ऐप कंटेनर, ठीक है। अब ऐप कंटेनर क्लास दिया तो इसके ऊपर जो है ना ये वाली स्टाइलिंग जो है ना अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक हेडिंग ले लेते हैं जिसमें हम राइट करते हैं म्यूजिक प्लेलिस्ट ऐप। मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ और अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो देख लेते हैं मैं आउटपुट क्या मिल रही है। तो यहाँ पे देखो हमें जो है ना यहाँ पे एक हेडिंग मिल रही है म्यूज़िक प्लेलिस्ट की। अब यहाँ पे जो है ना हमने एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉन्ग्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम उसको ऐड और रिमूव कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट से। तो उसके लिए हम जाएँगे वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम एक एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कंपोनेंट्स।
और इस कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा सॉन्ग लाइब्रेरी डॉट जेएसएक्स। अब इस सॉन्ग लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर जो है ना मैं सबसे पहले एक बेसिक सा कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा और AFC राइट करूँगा। और AFC हमारे पास क्या है, एक कमिट है जिससे जो है ना आप अपने रिएक्ट के कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो है ना इस रिटर्न के अंदर जो है ना सबसे पहले हम रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे जिसको मैं यहाँ पे जो है ना क्लास नेम दे दूँगा सॉन्ग लाइब्रेरी। ठीक है? इसके अंदर जो है ना अब हम H2 लेंगे, जो हमारे पास हेडिंग आएगी, इसको हेडिंग में हम दे ले राइट कर लेते हैं सॉन्ग लाइब्रेरी, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉन्ग आ जाएँगे। तो इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना प्रॉपर्ली यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाए कोड की। ठीक है? तो यहाँ तक जो है ना आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मैं अगेन ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमें कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने जो है ना इस कंपोनेंट को अपने app.js के अंदर यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किया। तो हम जाएँगे app.js के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करता हूँ इम्पोर्ट और यहाँ पे सॉन्ग लाइब्रेरी। अब इसको जो है ना हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ सॉन्ग लाइब्रेरी। सेव करता हूँ फ़ाइल को और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक कंटेनर सा क्रिएट होके आ चुका है, उसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग आ चुकी है सॉन्ग लाइब्रेरी नाम से, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो है ना डिफरेंट सॉन्ग्स लेके आने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर, तो मैं यहाँ पे जो है ना एक डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ, आप जो है ना इसको अपडेट भी कर सकते हो। मैं आपको जो है ना फंक्शनैलिटी समझाने के लिए यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लूँगा, ठीक है? डेटा लूँगा। तो मैं ऐप.जेएस के अंदर हूँ और ऐप.जेएस के अंदर जो है ना यहाँ पे हम एक यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट करूँगा इंपोर्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट करूँगा यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। देन यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ स्टेट का वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट और इसमें हमारे पास वेरिएबल का नाम आ जाएगा सॉन्ग्स, ठीक है? हमारे पास इसमें जो है ना डिफरेंट सॉन्ग आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज़ स्टेट और यूज़ स्टेट के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना मैं वैल्यू को एंटर कर देता हूँ। तो यूज़ स्टेट में बेसिकली हमारे पास क्या वैल्यू आएँगी, एक एरे में आएँगी क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सॉन्ग यहाँ पे होंगे, ठीक है? एरे के अंदर हम क्या करेंगे, एरे के अंदर हमारे पास जो है ना डिफरेंट सॉन्ग्स आ जाएँगे, तो हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जो सॉन्ग का नेम होगा, उसकी आईडी होगी और जो उसका आर्टिस्ट होगा ना, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करता हूँ RD1 एंड उसके बाद यहाँ पे ये टाइटल हमारे पास एक की आ जाएगी, टाइटल के अंदर जो है ना हमारे पास सॉन्ग का नेम आ जाएगा। तो आप कोई भी सॉन्ग यहाँ पे जो है ना सॉन्ग भी ले सकते हो, लेकिन मैं जो है ना यहाँ पे एक डमी डेटा ले रहा हूँ, ठीक है? बाकी जो है ना अगर आप सॉन्ग लेते हो तो उनकी फंक्शनैलिटी सेम टू सेम इसी तरह ही होगी, ठीक है? उसके बाद मैं आर्टिस्ट का नेम ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ द वीकेंड, ठीक है? अब इसी जो है ना ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसकी मैं आईडी को भी चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास अब सेकंड हो गए और इसके टाइटल को भी यहाँ पे अब मैं चेंज कर लेता हूँ और इसका जो आर्टिस्ट आ रहा है उसको भी यहाँ से मैं जो है ना चेंज कर लेता हूँ। अगेन जो है ना मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसकी आईडी इस टाइम जो है ना 3 हो जाएगी और अगेन इसको कॉपी करता हूँ, इसकी आईडी 4 हो जाएगी, ठीक है? जो 3 की आईडी आ रही है यहाँ पे, इसको यहाँ पे जो है ना मैं इसका जो हमारे पास टाइटल है, वो यहाँ से मैं चेंज करके शेप ऑफ यू राइट कर देता हूँ। देन उसके बाद जो हमारे पास आर्टिस्ट इसका आ रहा है, उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ईडी श्रेय, ठीक है? उसके बाद जो है ना इस जो हमारे पास 4th सॉन्ग आ रहा है, इसकी जो है ना आर्टिस्ट को भी हम चेंज कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो टाइटल यहाँ पे आ रहा है, उसको भी यहाँ से हम चेंज करते हैं, ठीक है? मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस सॉन्ग को जो है ना हम सेंड करेंगे, यानी कि हम इस सॉन्ग को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं सॉन्ग लाइब्रेरी के अंदर। तो उसके लिए हम जो है ना वीएस कोड एडिटर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो है ना मैं एक्सप्लोरर को यहाँ से फिलहाल के लिए क्लोज़ करता हूँ। अब जो यहाँ पे हमारे पास सॉन्ग्स वेरिएबल है ना, इसको हम जो है ना एज़ अ प्रॉप सेंड करेंगे सॉन्ग लाइब्रेरी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे हम नीचे आएँगे और हाँ, यहाँ पे हमने जहाँ पे इम्पोर्ट किया है सॉन्ग को, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सॉन्ग्स देन इज़ इक्वल टू और इसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ इस टाइप के हम कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे और इसके अंदर हम जो है ना अपने वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है? यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम जाते हैं अपने सॉन्ग लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम जो सॉन्ग को एज़ अ प्रॉप सेंड कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हम जो है ना ले लेंगे, ठीक है? यानी कि एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सॉन्ग
देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना इस सॉन्ग जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास एक एरे यानी कि एरे के अंदर आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है ना हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो मैप मेथड क्या करेगा, वन बाय वन जो हमारे पास जो सॉन्ग्स आ रहे हैं उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स अंदर अंदर यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सॉन्ग्स डॉट मैप, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा, और देन उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस राइट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम सबसे पहले एक डिव लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा सॉन्ग एटम के नाम से, क्लास नेम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास हर एक जो है हमारे पास सॉन्ग जो होगा उसकी आईडी यहाँ पे डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं राइट करूँगा की, और की के अंदर हम जब सॉन्ग राइट करेंगे और सॉन्ग डॉट आईडी मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि एरे के अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उनकी आईडी हमारे पास डिफरेंट आ रही है, ठीक है। इस वजह से जो है ना मैं इस सॉन्ग में से जो है हर एक की आईडी को यहाँ पे डिफरेंटली कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना सबसे जो फर्स्ट होगा उसकी आईडी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी, और जो हमारे पास सेकंड हम यहाँ पे जो है ना शो कराएंगे उसकी हमारे पास सेकंड और थर्ड फोर्थ इस तरह जो है ना हमारे पास शो होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हम ले लेंगे पी टैग, और पी टैग के अंदर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है ना हम एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग में हम क्या शो कराएंगे, जो हमारे पास टाइटल है उसको, ठीक है, सॉन्ग डॉट टाइटल। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम बाय राइट करते हैं, यानी कि इसको सिंग किसने किया है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सॉन्ग डॉट आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐप डॉट जेएस आर्टिस्ट, स्पेलिंग आपने जो है ना प्रॉपर्ली चेक कर लेने हैं, ठीक है। ये ना हो के बाद में आपको जो है ना एरर शो हो रहा हो, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना सॉन्ग्स ए वन बाय वन के करके यहाँ पे हमारे पास शो हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बटन लेना है जिससे हम जो है ना इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन जाएंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और इस पी के बाद जो है ना यहाँ पे हम एक बटन ले लेंगे। बटन लेने के बाद यहाँ पे हम जो है ना इसके अंदर राइट कर लेते हैं ऐड टू प्लेलिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे इसको एक क्लास नेम दे लेते हैं ताकि इसकी जो स्टाइलिंग हमारे पास है ना वो बेहतर हो जाए। ऐड बटन, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो जो हमारे पास यहाँ पे बटन भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जैसे हम क्लिक करें बटन के ऊपर तो हमारे पास जो सॉन्ग हो ना वो हमारे पास ऐड हो जाए हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ना अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर, और उसके बाद जाऊँगा मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे हम जो है ना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन किस नाम से करूँगा, ऐड सॉन्ग टू प्लेलिस्ट, और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं अब राइट बना लेता हूँ यहाँ पे कॉस्ट ऐड टू प्लेलिस्ट। ये हमारे पास एक एरो फंक्शन होने वाला है, और ये हमारे पास जो है ना एक आर्गुमेंट लेगा जिसमें हम जो है ना एक सॉन्ग को यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट प्लेलिस्ट डॉट फाइंड और एटम, और ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा एटम डॉट आईडी, देन इसकी इज इक्वल टू सॉन्ग डॉट आईडी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हम फाइंड के अंदर ही कॉल बैक फंक्शन को ले रहे हैं, तो इसको हम जो है ना कुछ इस तरह पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना एक फाइंड हमारे पास एक एरे का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम अब जो हमने ऐड टू प्लेलिस्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐड टू प्लेलिस्ट नहीं लेना, यहाँ पे हम जो है ना एक यूज स्टेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज स्टेट हमने ऑलरेडी जहाँ पे जो है ना इम्पोर्ट की हुई है, तो यहाँ पे हम एक और यूज स्टेट क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर जो है ना हमारे पास एक सिंगल यानी कि जो प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग ऐड करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल कर लेता हूँ प्लेलिस्ट, और ऐड या यहाँ पे सेट भी कर सकते हो, सेट प्लेलिस्ट फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं राइट कर लिया है। तो ये हमारे पास यूज स्टेट जो है इनिशियल वैल्यू जिसकी होगी वो एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। क्योंकि हम मल्टीपल जो है ना सॉन्ग को अपने प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो है ना कंडीशन चलेगी जिससे हमें जो है ना सबसे पहले चेक करेंगे हमारे पास आइटम जो है ना प्लेलिस्ट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है ना उसको सेट कर लेंगे कि प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे सेट प्लेलिस्ट का फंक्शन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे एक एरे लेंगे जिसके अंदर हम जो है ना प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेंगे,
जिसके अंदर होगा प्लेलिस्ट, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी एरे के अंदर वैल्यू आ रही है वो भी हमारे पास सेम टू सेम यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो न्यू वैल्यू आ रही है ना वो भी यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाए सॉन्ग की। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एज अ प्रॉप सेंड करेंगे हम सॉन्ग लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करता हूँ ऐड टू प्लेलिस्ट और इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पास करता हूँ ऐड टू प्लेलिस्ट। अब हम सॉन्ग लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इस प्रॉप्स को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने इससे पहले सेम राइट करने हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे एरर शो होगा। उसके बाद हम बटन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है ना हमने बटन जो क्रिएट किया था इसके अंदर जो है ना हम ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगा देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है ना हम अब राइट करेंगे ऑन ऐड टू प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे राइट करेंगे जो हमने यहाँ पे ये प्रॉप्स लिया है इसको यहाँ पे हम राइट करेंगे। ठीक है, और जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सॉन्ग ये जो है ना सेंड करेगा, तो इसको हम ये ना कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट किए। जैसे हम जो है ना फंक्शन इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास आईडी होगी सॉन्ग की, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ, रिलोड करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ फाइल सेव की है, फाइल हमारे पास सेव है। अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास आप डिफरेंट सॉन्ग्स आ रहे हैं। अब हम जो है ना ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास बटन की आईडी होगी फर्स्ट वाली, ये ट्रिगर होकर हमारे पास प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना ऐड हो जाएगी। तो मैं इस पैक करता हूँ, कंसोल में जाते हैं और अभी यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ नहीं आ रही, तो हम जाते हैं वीएस कोड एडिटर और जाएंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो प्लेलिस्ट है ना इसको यहाँ पे हम यूज़ कर कंसोल में प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे प्ले लिस्ट, फाइल सेव करता हूँ। अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो आई हो अब जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन में यहाँ पे एक देखो एम्प्टी एरे आ रहा है। जैसे हम ऐड टू प्लेलिस्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड हो चुका है, जिसके अंदर हमारे पास आईडी आ रही है, टाइटल आ रहा है और उसके बाद हमारे पास आर्टिस्ट का नेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, थर्ड और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ। ठीक है, तो आई होप जहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास जहाँ पे जो है ना वैल्यू ऐड हो रही है, अब इसको वैल्यू जो हमारे पास आ रही है इसको हमने जो है ना अपनी यूआई के अंदर जो है ना यानी कि यूज़र को यहाँ पे शो करानी है। तो उसके लिए जो है ना हम यहाँ पे वीएस कोड एडिटर के अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है ना हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, जिसको मैं राइट देता हूँ, नाम देता हूँ प्लेलिस्ट डॉट जेएसएक्स। और इसके अंदर जो है ना हम अपना बेसिक सा कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं रिएक्ट का, और यहाँ पे रिटर्न में हम रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम एक डेव बना लेते हैं जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा प्लेलिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं H2 ले लूँगा और यहाँ पे H2 के अंदर जो है ना यूआर में राइट कर लेता हूँ हेडिंग प्लेलिस्ट, आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद जो है ना मैं अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और इसको जो है ना रीलोड करता हूँ। अभी हमें हमें जो है ना कंसोल को मैं क्लोज़ करता हूँ, तो अभी हमें यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही। तो अब हम जाते हैं वीएस कोड एडिटर और उसके बाद जो है ना ऐप.js के अंदर, और इस जो हमने प्लेलिस्ट का कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट किया है इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इंपोर्ट और उसके बाद जो है ना प्लेलिस्ट, देन उसके बाद हम बॉटम पे जाएँगे और यहाँ पे इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ प्लेलिस्ट इस तरह। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जो ये वाला वेरिएबल क्रिएट किया था इसके अंदर हमारे पास एरे में वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम इसको जो है एज अ प्रॉप सेंड करेंगे अपनी प्लेलिस्ट के अंदर कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे अगेन नीचे जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं सेम इसी वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है ना एज अ प्रॉप्स मैं सेंड कर देता हूँ अपनी प्लेलिस्ट कंपोनेंट के अंदर। अब हमारे पास जो है ना प्लेलिस्ट कंपोनेंट के अंदर जहाँ पे प्रॉप्स आ चुके हैं, तो जो हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, तो उसको वैल्यू को यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मैं अगेन कहूँगा आपको, इसकी आपने चेक करने है। ठीक है, सेम टू सेम स्पेलिंग यहाँ पे जो राइट किए हैं आपने वही यहाँ पे राइट करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको एरर शो होगा। उसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि हमारी जो कोड है वो हमें प्रॉपर वे में यहाँ पे शो। अगेन मैं जब एक्सप्लोरर को यहाँ से क्लोज करता हूँ ताकि यहाँ पे आपको व्यू भी सही प्रॉपरली है। अब क्या करेंगे, जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर जो है ना हम यहाँ पे अपना लगाएंगे मैप मेथड, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास एक एरे के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना उसको हम जो है ना एरे के अंदर जो है ना वन बाय प्रिंट करवाना चाहेंगे, वन बाय वन। तो उसको हम मैप मेथड के जरिए जो है ना यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना कंडीशन राइट करूँगा, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा प्लेलिस्ट, और इसकी अगर हमारे पास प्लेलिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है, अगर हमारे पास जो है ना ग्रेटर देन 0 होगी तो देन हमें यहाँ पे कुछ ये वाला जो है ना मैं यहाँ पे पी राइट कर देता हूँ और पी के अंदर प्लेलिस्ट यूर सॉन्ग
ठीक है? अगर यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर हमारे पास प्ले डॉट लेंथ यानी कि अगर हमारे पास एरे के अंदर कोई वैल्यू हमारे पास होगी, देन ये वाली हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी ना रन हो जाएगी, ठीक है? ये यहाँ पे हमारे पास आएगी। अदरवाइज़ अगर हमारे पास यहाँ पे जो है ना प्लेलिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आती, फिलहाल हमारे पास एम्प्टी जो है ना एक एरे होता है, तो तब हम यहाँ पे जो है ना शो करा देंगे यूज़र को यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ पी टैग और पी टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ योर प्लेलिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है? और यहाँ पे मैं मैसेज यूज़ करूँगा ऐड सम सॉन्ग। सेव करता हूँ फाइल को और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास जो है ना कोई भी एरे के अंदर वैल्यू नहीं है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे चेक करो एरे के अंदर जो है ना हमारे पास रीलोड कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना एक एम्प्टी एरे है, तो एम्प्टी एरे है तो हमें यहाँ पे जो है ना यूर प्लेलिस्ट एम्प्टी एड सॉन्ग, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट सॉन्ग को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना सॉन्ग ऐड हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पे देखो यूअर सॉन्ग यहाँ पे राइट होके आ चुका है, ठीक है? यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है यहाँ पे और उसको हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। अब सेम हमें यहाँ पे जो है ना इस जो है ना जो सॉन्ग्स आ रहा है इसको यहाँ पे हमने शो कराना है, ना कि हमें यहाँ पे जो है ना यूअर सॉन्ग जो वैल्यू मिली इसको, ठीक है? उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हमने जो पी राइट किया है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा प्लेलिस्ट, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला प्लेलिस्ट वाला वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा और इसके ऊपर जो है ना ये हमारे पास एक एरे की यानी कि स्टोर कर रहा है, तो एरे के ऊपर हम मैप मेथड यूज़ कर लेंगे और ये हमें जो है ना एक कॉल बैक फंक्शन में जो है ना वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ सॉन्ग एंड देन इसके अंदर जो है ना अब हम अपनी वैल्यू को शो कराएँगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना लूँगा, जिसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ प्लेलिस्ट एटम नाम से और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम इसकी की भी ले लेंगे क्योंकि इसकी की जो हमारे पास जो है ना डिफरेंट आएगी हर एक सॉन्ग की। जब हम इसको ऐड और डिलीट करेंगे तो वहाँ पे हमें जो है ना हेल्पफुल रहेगी कि कौन सा हम सॉन्ग डिलीट कर रहे हैं और कौन सा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना अब वैल्यू को शो कराएँगे तो यहाँ पे मैं एक पी ले लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जहाँ जो है ना जेएसएक्स का यूज़ करेंगे और इसके अंदर जहाँ पे मैं राइट करता हूँ सॉन्ग डॉट टाइटल। देन उसके बाद जो है ना स्ट्रॉन्ग टैग के बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सॉन्ग डॉट और टेस्ट। फाइल मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बटन भी ज़रूरत होगा, तो यहाँ पे मैं जो है ना पी के बिल्कुल बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बटन और उसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ यहाँ पे रिमूव बटन और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ रिमूव, ठीक है? फाइल सेव कर लेता हूँ और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास जो है ना यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे यूज़र यानी कि यूआई के अंदर हमें शो हो चुकी है, ठीक है? ब्लाइंड लाइट बाय द वीकेंड, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अभी हमारे पास यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने रिमूव के लिए यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड भी नहीं की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन जाएँगे वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ जाएँगे ऐप.जेएस के अंदर और यहाँ पे हम जो है ना एक रिमूव नाम से फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, जो क्या करेगा हमारे जो वैल्यू है ना उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना सबसे पहले कमेंट राइट कर देता हूँ, रिमूव सॉन्ग फ्रॉम प्लेलिस्ट। देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट देता हूँ कॉन्स्ट एंड रिमूव सॉन्ग। आप कोई भी फंक्शन का नेम यहाँ पे राइट कर सकते हो। ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर जो है ना हम एक आईडी सेंड करेंगे एक सॉन्ग की। यहाँ पे मैं एक सॉन्ग राइट कर लेता हूँ, ठीक है? और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे सॉन्ग भी राइट कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आप आईडी भी राइट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब हम जो है ना यहाँ पे जब मैं इसको रिलोड करता हूँ, अब ऐड करता हूँ, ऐड। अब हमारे पास 3 वैल्यू ऐड हैं, ठीक है? अब अगर डिलीट करना चाहते हैं तो अब हम रिमूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो है ना एक आईडी को सेंड करेंगे, ठीक है? जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी आईडी हमारे पास सेंड होगी और वो क्या कहाँ पे आएगी? यहाँ पे हम जो है ना इस रिमूव फंक्शन के अंदर जो है ना एक्सेप्ट कर लेंगे और आईडी जैसे एक्सेप्ट करेगी वहाँ पे हम कंडीशन जहाँ पे आप राइट करेंगे, जो कंडीशन हमारे पास मैच होगी ना, उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सेट प्लेलिस्ट। मैंने यहाँ पे ये वाला जो है ना फंक्शन जो है ना अप्लाई किया है। इसमें क्या होगा कि हम फंक्शन के अंदर जो है ना इसको यूज़ स्टेट को अगेन अपडेट कर लेंगे, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ प्लेलिस्ट डॉट फ़िल्टर, इसको मैं फ़िल्टर कर लूँगा और फ़िल्ड्स के अंदर जो हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा सॉन्ग और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा सॉन्ग डॉट आईडी
डॉट इज इक्वल टू आईडी। समझ आ चुकी है यहाँ पे? मैं आपको अब यहाँ पे समझाता भी हूँ, अगर नहीं आई आपको समझ यहाँ पे तो। अब यहाँ पे जो है ना मैंने कंडीशन लगाई है। सबसे पहले मैं जो है ना सेट प्लेलिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारे पास एक फंक्शन है, जिसकी हेल्प से जो है ना हम यूज़ स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम जो है ना प्लेलिस्ट जो हमारे पास ये एरे आ रहा था ना, इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर हमने फ़िल्टर मेथड यूज़ कर लिया है, ठीक है? फ़िल्टर मेथड के अंदर हम जो है ना एक कॉल बैक फंक्शन सेट किया है, जिसके हम अंदर जो है ना हम एक सॉन्ग को ले रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ना एक वैल्यू यानी कि रिटर्न करेगा। अब इसमें क्या ये चेक करना है, अगर सॉन्ग की जो आईडी हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है? वो आईडी हमारे पास यहाँ पे मैच नहीं होती किसी के साथ भी, ठीक है? या किसी से मैच हो जाती है, जिससे मैच होगी ना उस एरे को जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने जो है फर्स्ट वाला यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, इसका मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आईडी जाएगी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है? जो ये वाला फंक्शन है। इसमें चेक करेगा अगर ये आईडी जो है ना जहाँ पे मैच हो जाती है ना, इस फर्स्ट वाले को जो हमारे पास सॉन्ग है इसको यहाँ से रिमूव करके ये दूसरे 2 हमारे पास यहाँ पे सॉन्ग आ रहे हैं, इनका एक अलग एरे क्रिएट करके हमारे पास जो है ना इस यूज़ स्टेट के अंदर जो है ना हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट कर देगा, ठीक है? तो जहाँ तक आपको आई होप समझ आ क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है इसको हम एज़ अ प्रॉप सेंड करेंगे अपने प्लेलिस्ट कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं प्लेलिस्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, प्रॉप जो हमने सेंड किया है फंक्शन को। उसके बाद हम जाएँगे बटन के अंदर और बटन के अंदर यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा और ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन हमें यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना अपने इसी फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ, कॉल जो हमने यहाँ पे रिमूव सॉन्ग के नाम से बनाया है। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है ना यहाँ पे हम सेंड करेंगे सॉन्ग डॉट आईडी, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी जो एक है हमारे पास जो है ना रिमूव फंक्शन के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है? और उस हिसाब से जो है ना हमारा जो सॉन्ग होगा वो हम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, रीलोड करता हूँ और अगेन यहाँ पे कंसोल को भी मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड, हमारे पास ऐड हो चुका है, अगेन ऐड। अब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास सेकंड वाला रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना रिमूव नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर हम उसको आईडी को ले रहे हैं और उस आईडी के हिसाब से जो है ना फिर हम उसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी और उसके बाद जो है ना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।